आज वारिस पठान मीरा रोड आए, क्या आप बता सकते हैं मीरा भाईंदर में शांत माहौल रहे, आप आकर के यहाँ पर माहौल में और गर्मी लाने की भी बात हो रही है। दूसरी बात, आपको अगर इतनी हिमायत करनी है उनकी, तो जिनकी शिकायत नहीं हुई है पुलिस में, FIR नहीं, वो दर्ज करवाते आप। अच्छा सुनिए, आपके सवाल में मेरा पूरा हिंदुस्तान से संबंध है, क्योंकि मैं भारतीय मुसलमान हूँ। मुझे गर्व है इस बात का। मेरा संबंध है इंसानियत के साथ, मेरा संबंध है कायदे कानून के साथ, मेरा संबंध है और संविधान के साथ मेरा संबंध है। आज हम आए काशी मीरा में। हमने यहाँ पे DCP Zone 1 चौहान साहब से मुलाकात करने के लिए हम आए, क्योंकि आपने देखा 2-3 दिन पहले जो दाचुकपाड़ा के अंदर हुआ था, आपस में दो समुदाय के बीच में कुछ पार्किंग को लेकर हुआ था इश्यूज। उसमें दोनों पक्ष की तरफ से कंप्लेंट दी गई, मगर कुछ हमारे पास ऐसे फ़ोन आया और इसी कंप्लेंट की गई थी हमारे पास के वारिस भाई एक तरफा कंप्लेंट ली जा रही है, एक तरफा लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। तकरीबन 9 लोगों को अब तक FIR करके अरेस्ट किया गया है और 40 के खिलाफ अज्ञात दिखाए गए हैं, जबकि दूसरी तरफ कोई चौपड़ लेके घूम रहा था, तलवार दिखा रहा था, उसके खिलाफ केस नहीं हो रहा। ये सारी काफ़ी चीज़ें थी। हमारे को स्थानिक लोगों ने फ़ोन किया, हमारी माँ बहनों ने फ़ोन किया, काफ़ी लोगों के फ़ोन आए। तो आज हमने कहा ठीक है, हम आपके साथ चलेंगे। हमने DCP साहब से बात की, DCP साहब ने हमको आश्वासन दिया। हमारी तकरीबन पौना घंटा मीटिंग में मुलाकात हुई उनसे। उन्होंने कहा वारिस भाई देखिए, हमने निष्पक्ष इंक्वायरी हम कर रहे हैं। हमने यही कहा कि सर संविधान इक्वलिटी की बात करता है, कायदे कानून का आप भी पालन करिए और निष्पक्ष तरह से इंक्वायरी करिए। जो भी गिल्टी है उसके खिलाफ आप कार्रवाई करिए। वायलेंस का हम कंडेम करते हैं, वायलेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन कितने लोगों की रिक्शाएं तोड़ दी, उनका क्या, जिसने तोड़ा आप उसके खिलाफ केस करिए। आपने एक से तरफ इंक्वायरी क्यों कर रहे हो? आप बीजेपी के कोई मंत्री यहाँ पे आके घूम रहे हैं, भड़काने की बात कर रहे हैं। सवाल आपको उनसे करना चाहिए कि आप क्यों घूम रहे हो एरिया के अंदर, भड़का रहे हो पूरी पब्लिक के पास जाकर। सवाल उनसे करो, क्यों जाके धमकाया जा रहा है, क्यों मस्जिद के पास जाके खड़े होकर बोला जा रहा है कि 2 दिन के अंदर मस्जिद को तोड़ दो, क्यों महाराष्ट्र का मीरा रोड का वातावरण खराब करने की बात कर रहे हैं वो लोग। ऐसे लोगों को रोकना चाहिए ना। अगर उनको नहीं रोकेंगे तो वातावरण खराब होएगा। और आप बोले हम तो आए ना, हम तो किसी को भड़का नहीं रहे, हम तो बात करने हैं कि साहब न्याय और इंसाफ करिए। जिन लोगों ने तलवार दिखाई, चौपड़ दिखाया, जिनके वीडियो वायरल है, उनको भी अरेस्ट करिए, उनके खिलाफ भी केस करिए। DCP साहब ने हमको आश्वासन दिया है और कहा है वारिस भाई बिल्कुल हम उनके खिलाफ कंप्लेंट ले रहे हैं, उनको बुलाएंगे, अरेस्ट करेंगे और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, निष्पक्ष कार्रवाई होगी। हमने कहा निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करेंगे तो साहब फिर हम कोर्ट में भी जा सकते। हम तो कायदे कानून का सम्मान करते हैं। हम बीजेपी के वाले को इधर रास्ते पे उतर के दादागिरी धांधली तो नहीं कर रहे ना, उनको रोकिए। और इस तरह से जो आके यहाँ पे डरा रहे, धमका रहे, घरों के अंदर खाली करो, बांग्लादेशी है, बोला सर ये बिल्कुल डराने धमकाने वाली बात है। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और इनको हिरासत में लिया जाए। DCP साहब ने सुना, उन्होंने कहा बिल्कुल अगर कोई भी इस तरह की धमकी देगा, आओ मेरे पास कंप्लेंट करो, इमीडिएटली हम एक्शन लेंगे उनके खिलाफ। लेकिन एक बात बताइए, इस तरह से अगर बाहर के नेता आकर यहाँ पर अपनी राजनीति करेंगे तो माहौल बिगड़ने का ज्यादा चांस है। आपको कौन बोला मैं बाहर का हूँ? नहीं, मीरा भाईंदर से नहीं है आप। एक बार भारतीय है, हम भारत में कहीं भी जा सकता हूँ। मैं बिहार में जाके कैंपेन नहीं करता हूँ। यहाँ के हालात आप नहीं वारिस भाई, कल किरीट सोमैया आए, माहौल खराब हुआ, हिंदू एंगल गया। आज वारिस पठान आए, मुस्लिम एंगल जा रहा, तो क्या माहौल शांत होने वाला? ये सवाल ये वो आके माहौल खराब किया, लेकिन वारिस पठान ने आके संविधान को लेकर आया, हक न्याय इंसाफ की बात किया, रूल ऑफ लॉ की बात किया, कायदे कानून की बात किया। मैं उनकी तरह एरिया में जाके घुमा नहीं डंडा वंडा लेके। मैं किसी को लेके चाहता तो वो अगर 300 लोग को लेके घूमे, मैं 5000 लोग को लेके घूमता। लेकिन मैं कायदे कानून का सम्मान करता हूँ, पालन करता हूँ संविधान का। इसलिए हम आए DCP से मिलने के लिए। मेरा मौलिक अधिकार है, मैं चाहूँ तो बिल्कुल। और यहाँ के लोगों ने मुझे बताया, आप कौन होते मुझे बोलने वाले, आप बाहरी हो? अरे यहाँ का हूँ मैं, बिल्कुल भारतीय हूँ, भारत का रहवासी हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ पूरे भारत में। जहाँ भी मजलूम मुझे आवाज देगा मैं पूछूंगा वहाँ। बाहर इतने लोगों की मौत जमा है, लोगों को बहुत उम्मीद है कि आप उनके लिए कुछ न्याय ला पाएंगे। तो ये जो मौत है, इनको आप क्या आश्वासन देंगे? बिल्कुल, अभी उससे बात करेंगे। वो ये रुके हुए हैं कि हमारी DCP साहब से क्या बात हुई, उनको बताएंगे। अब जो आपको मैंने बताया उनके सामने मेरी बात सुनूंगा। DCP साहब ने आश्वासन दिया है कि इंशाल्लाह न्याय होगा, कोई भी बेगुनाह बेकसूर को अरेस्ट नहीं किया जाएगा और जिसने किया है उसको अरेस्ट किया जाएगा। पुलिस क्या न्याय नहीं कर रही, इसलिए लोग यहाँ जमा हो रहे हैं? यही लग रहा है ना लोगों को। अगर एक ही तरफ कार्रवाई कर रही है, यही तो लोगों का बोलना है कि कार्रवाई एक तरफ हो रही है और हम चाहते हैं कि निष्पक्ष कार्रवाई हो। हमारा यही बोलना है कि आप कार्रवाई दोनों पक्ष के खिलाफ बराबर करो, एक ही को आप टारगेट मत करो, दोनों की तरफ कर दो। उन्होंने कहा ठीक है, बिल्कुल हम कंप्लेंट लेंगे और FIR दर्ज करेंगे। और जो भी इन्वॉल्व, तो हमने वीडियो दिखाए जिसमें चौपड़ लेके घूम रहे हैं, 1-2 नाम बताया जिनका नाम लोगों ने बताया वहाँ पे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।
पुलिस प्रशासन यहाँ बड़े नेताओं की सुरक्षा रक्षा नहीं लगे हैं, तो वो कब तफ्तीश करेगी, वो कब इंक्वायरी करेगी? इस तरीके से अगर सब बड़े नेता यहाँ आएंगे तो उनकी ड्यूटी बन जाती है कि आप लोगों को पहले प्रोटेक्शन दें। जैसे अभी यहाँ बहुत लोग जुड़े हैं, इनको संभालने का काम लगा, तो वो कब अपनी इंक्वायरी करेंगे सर? मैंने मेरे लिए प्रोटेक्शन कभी नहीं मांगी, मेरा अल्लाह काफी। यहाँ पे जो लोग आए हैं ना, यहाँ पे ये न्याय की गुहार लगाने आए, इनको उम्मीद है कि वारिस भाई आया है हमारे लिए बात करेगा, इंसाफ की बात करेगा, संविधान की बात करेगा, कायदे कानून की बात करेगा, और जो ज्यादती हो रही है उस ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाएगा। इसलिए लोग यहाँ जमा हुए मेरी मोहब्बत में आए हैं। लेकिन अभी तक भी एक एफआईआर हुई है जिसमें 9 लोग गिरफ्तार हुए। जैसी दूसरी बात आप कर रहे हो कि चॉपर लेके घूम रहा है, वहाँ पे उसकी अगेंस्ट में उसकी फैमिली या उसके घर का कोई भी या जो सदस्य जेल में, उनकी तरफ से एफआईआर नहीं हुई है, सिर्फ एक एफआईआर। और अभी उन्होंने कहा, हमने आप लड़कों को बुलाया था, एफआईआर के लिए लेके हम जाओगे? तैयार थे। उन्होंने कंप्लेंट बोला कि कंप्लेंट डालो, अभी क्या अभी इन्होंने एफआईआर करने की बात, ये एफआईआर करेंगे और डीसीपी ने इंक्वायरी करके अरेस्ट करेंगे। लगभग 31 रिक्शा तोड़ी गई है पुलिस के रिकॉर्ड के हिसाब से। अभी बोला इनको, कंप्लेंट बोला के तो सर ने मुझे आश्वासन दिया है कि आप कंप्लेंट कीजिए, मैं एफआईआर करूंगा। अभी तक हमारे ऊपर एफआईआर हो रही थी, एक तरफा कार्रवाई थी, लेकिन वारिस पठान के यहाँ पे आने से अभी कार्रवाई उनकी तरफ भी होगी। हमको ये आश्वासन मिला है, हमको ये भाई का सपोर्ट मिला है। अभी एक बात बताइए, ये जो माहौल एक मिनट वारिस पठान जी, एक अगर सहयोग यहाँ पर आए आपके समर्थन में ये सुनो इनका जवाब दो। अगर मीरा भाईंदर में कोई मुस्लिम नेता होता तो 4 दिन से लफड़ा चला, अभी तक क्यों नेता नहीं आया? पूरे महाराष्ट्र में आए, हमारे खिलाफ बोलने ही आए और हमारे खिलाफ ही बोले और हम लोग को बांग्लादेश ही बोले। जितने बड़े नेता आए, अरे एक बोलो, एक सकील भाई, यहाँ कोई मुस्लिम नेता नहीं है हमारे। हम आपसे सवाल यही कह रहे हैं, यहाँ पे जो नेता आ रहे हैं, हिंदू नेता आ रहे हैं, मुस्लिम नेता आ रहे हैं, क्या यही हो रहा है? आप मुस्लिम नेता इस वक्त यहाँ पे? मैं आपको संविधान की बात कर रहा हूँ, सेक्युलरिज्म की बात कर रहा हूँ, कायदे कानून की बात कर रहा हूँ, रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा हूँ। संविधान में कोई किसी ने बोला कि मुसलमान के लिए नहीं आ रहा, हिंदू के लिए नहीं आ रहा, या जो भी है, अगर समझ लो, सुनो, किसी भी पक्ष के खिलाफ, किसी भी पक्ष के खिलाफ अगर अन्याय होगा तो वारिस पठान खड़ा रहता है, रहता था, खड़ा रहेगा। आज यह अन्याय हो रहा है जिस पक्ष के खिलाफ, मैं उनके साथ खड़ा हुआ। मैं आया हूँ इसीलिए कि ये पक्ष के, आप क्यों ऐसा कर रहे हो? एक ही तरफा इंक्वायरी आप क्यों कर रहे हो? तो आपने लव जिहाद के एंगल को क्या रूप देखा? आपको लव जिहाद का एंगल दिया जा रहा है? लव जिहाद मैडम बोगस है, वैसा कोई है ही नहीं। इनके बीजेपी के मंत्री ने पार्लियामेंट में खड़े रह के बोला है कि लव जिहाद नाम का कोई है ही नहीं। एक मंत्री यहाँ पे खड़े हो गए थे मंत्रालय के अंदर, असेंबली में बोले इतने हजारों केस हो गए लव जिहाद के महाराष्ट्र में, खुदा पार निकला चूहा कुछ भी नहीं निकला। इसलिए सिर्फ लव जिहाद, रेंट जिहाद, रोड जिहाद, सारे जिहाद इनको डाल देते हैं। इनको जिहाद का मतलब ही नहीं मालूम, कुछ नहीं होता जिहाद। इंटरकास्ट मैरिज नहीं होती है क्या दुनिया में? होती है ना इंटरकास्ट मैरिज को, क्या लव जिहाद बोल देंगे? बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं ने शादियां किया है। अच्छा, अभी ये जो इकट्ठा हुए हैं, क्या समझ रहे हैं? तो आपको लगता है कि एक मंत्री होते हुए और एक भाजपा के विधायक होने के नाते शहर में मजदूर के साथ इंसाफ और न्याय नहीं हो पा रहे? अगर वो न्याय और इंसाफ करते, संविधान को मानते, कायदे कानून का पालन करते तो वारिस पठान को इतनी दूर नहीं आना पड़ता। वो नहीं कि इसीलिए मेरे को आना पड़ा ना, वो नहीं कि इसीलिए यहाँ की आवाम को ऐसा लगा कि नहीं बिल्कुल हमारा कोई हमदर्द है, हमारा भाई है, इसलिए मुझे फोन कर करके बुलाया, इसीलिए मैं आया हूँ ना। इंसानियत का भी तकाजा, इंसानियत का बिना था। हम सिर्फ सियासत पैसों के लिए नहीं करते, हम सियासत लोगों की मदद करने के लिए करते हैं, इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फेमस है। अच्छा सर, एक जो बात, अच्छा ये लोगों का 30 से 35 लोग जब मारने आते हैं उसके बारे में क्या करना चाहेंगे कि एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय को मारने आते हैं? कोई भी समुदाय का इंसान दूसरे समुदाय को अगर मारने आए तो गलत है। मैं वायलेंस का हमेशा से कंडेम करता था, करता हूँ, करता रहूँगा। किसी को कायदा कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई मारने आ रहा है, उसको कोई मार रहा है या आपस के अंदर भिड़ रहे तो निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए, दोनों पक्ष के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बस इतना सब।